Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is June 4th, 2021. आपका KSE 100 index increased by 0.25%, 118.17 points, and it closed on 48,211.70. आपका KSE 100 index का traded volume था 317.43 million और KSE all share ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेडेड वॉल्यूम था वो अराउंड 867 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था। दिस इज जो हमारी वीक एंड की वीडियो है। अगर आप इसमें हम थोड़ा सा फंडामेंटल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी डिस्कस करते हैं। अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखिए तो दिस वाज अ बुलिश वीक। आपको 1085 पॉइंट्स का इंक्रीज मिला है, ऑलमोस्ट 2.3% का इंडेक्स में इंक्रीज मिला है। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो हम आपको बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई ही कर रहे हैं, मगर हम साथ साथ कह रहे हैं कि इंडेक्स इज इन अवर बॉट जोन और हम चाह रहे हैं कि इंडेक्स को एक करेक्शन मिल जाए और वी थिंक इंडेक्स इस दफ़ा की जो बुलिश रन में हमें 50,000 को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। अपना एक नया हाई भी हमें शायद दिखाता हुआ नजर आए ऑल टाइम हिस्ट्री का, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि इंडेक्स बीच में एक करेक्शन ज़रूर ले। इस पे हम आपके साथ जो सबसे पहले जो हमेशा हम आपसे फंडामेंटल्स में डिस्कस करते हैं वो है कि जी जो प्राइस टू अर्निंग है हमारे स्टॉक मार्केट की वो 7.1 टाइम्स है और एशिया पैसिफिक रीजन की प्राइस टू अर्निंग 16.6 टाइम्स। तो हमारी बड़ी अंडर वैल्यू स्टॉक मार्केट है एज पर दिस स्टैट, और जो डिविडेंड यील्ड है वो 6.8% है एज कम्पेयर टू 2.6% ऑफ डिविडेंड यील्ड जो हमारी ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट्स एशिया पैसिफिक रीजन की ऑफर कर रही हैं। पॉजिटिव पे अगर आप देखिए तो क्रूड ऑयल प्राइसेस ने परफॉर्म किया है इंटरनेशनली, उसका था इस वीक में बड़ा इफेक्ट। बजटरी मेजर्स जो आ रहे हैं उनके बारे में बड़ी बात हो रही है कि वो बड़ी इंडस्ट्री फ्रेंडली होंगे, बिजनेस फ्रेंडली होंगे। बहुत टैक्स रिबेट्स की तो नहीं, कम से कम फेवरेबल टैक्स रेट्स की बात हो रही है, कस्टम्स को वो बात हो रही है, बड़े सेक्टर्स को सपोर्ट करने की बात हो रही है। तो लेट्स सी, हम कोशिश करेंगे कि बजट को भी अपने लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना के बजट को भी कवर किया जा सके जो अपकमिंग बजट है। लाइक ऑलवेज स्ट्रॉन्गर पाक रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ 4.143 ट्रिलियन रुपीज ये हुआ है जी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। और साथ कहा भी जा रहा है कि नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में 2 to 3 ईयर्स में हर साल 20% से एक्सपेक्ट वो कह रहे हैं कि वो हम इसको टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। एनआरएल इज कंसिडरिंग लोकल आईपीओ। ओजीडीसीएल ने गैस डिस्कवर की एक जानड्रान सेक्टर है, वहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स में देखिए तो ट्रेड डेफिसिट को वो तकरीबन 30% से इंक्रीज हो गया। केसी 100 इंडेक्स ओवरबॉट जोन में है, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। टेक्निकली इट्स इन इट्स ओवरबॉट जोन, और एक अनफोर्सीन पॉलिटिकल इवेंट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी किस्म का भी कोई अनफॉर्सीन इवेंट की थ्रेट वहाँ पे करती है, ओवर कर रही है। आप शब्द सारे सुनते भी हों कि हुकूमत को शायद प्रॉब्लम्स भी हैं, किसी किस्म का कोई अनफॉर्सीन इवेंट हो सकता है जो शायद कोई नेगेटिव एस्पेक्ट दे या कोई छोटा मोटा इवेंट हो जाए जो करेक्शन का भी बायस बन रहा हो। जी आज हम अपने इंडेक्स की कंपोजिशन अगर हम देखें, जिसको सबसे पहले हमारे पास तो यूबीएल है जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडेक्स को ग्रीन साइड पे। उसके बाद ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, एचकार, हैस्कॉल आज कैप हुआ, आप सबने देखा। पाकिस्तान सुजुकी मोटर, और ये बिल्कुल मेरे ख्याल में इफेक्ट हुआ है क्योंकि कार सेल्स का डेटा बड़ा अच्छा आया है। मारी पेट्रोलियम, बैंक अल्फला, एसएनजीपी, पीटीसी, एनबीपी, कैपको, थाल, सर्ल, एआईसीएल, एजीआईएल। और नेगेटिव साइड पे जिन्होंने इफेक्ट किया उसमें बैंक अल्फला है, पीएसएक्स, एमईबीएल, केटीएमएल, कोलगेट, एससीपीबीएल, टीआरजी, एचबीएल, एनआरएल, बीओपी, एबट, इन लोगों ने इफेक्ट किया। अगर आप सेक्टर्स में देखिए तो हमारे पास टॉप पे वुलन सेक्टर आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा चेंज देखिएगी 5.48% की। और उसके बाद अगर आप देखिए तो ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में है 2.60, ऑटोमोबाइल असेंबलर में 2.59 की। ये कि आप कह सकते हैं कि एक मेजर सेक्टर जिसकी मार्केट कैप भी ज्यादा थी ऑटोमोबाइल्स में, जिसने आज सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर था विच वाज अप बाय 1.87%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन वाज अप बाय 1.15%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 0.92%, आपकी रिफाइनरी सेक्टर जो था डेट वाज अप बाय 0.70%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन तकरीबन 0.5% से,
नेगेटिव साइड में जो आपके रहे, कमर्शियल बैंक्स नेगेटिव रहे, टबैको सेक्टर नेगेटिव रहा, केमिकल सेक्टर नेगेटिव रहा। मैं इससे पहले कि अपने ग्राफ्स की तरफ जाऊं, मैं आप लोगों के साथ एक कमेंट डिस्कस करना चाहता हूं। गेमर बॉय हैं, इन्होंने हमसे कहा कि लास्ट टाइम इन्होंने हमसे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से पूछा था। इस दफ़ा इनका बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। ही सेड कि अगर जहांगीर तरीन साहब अरेस्ट हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो उनका जो ग्रुप है वो बजट पास नहीं होने देगा। बजट पास नहीं होता, डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट होगी, और अगर डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है तो मार्केट क्रैश किस किस्म का होगा, कितना बिग होगा। वो कह रहे हैं शायद 2000 3000 पॉइंट का होगा, कितना बिग करेक्शन होगा। आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है सर, और ये इसी किस्म का इवेंट है जो पॉसिबली एक यही होवर कर रहा है, यही एक थ्रेट है जिसकी वजह से हम सर के, मगर जहां तक मुझे लगता है कि शायद ऐसे ना होने दिया जाए। स्टिल ये थ्रेट परसिस्ट करती है और हमें इसको एड्रेस करना चाहिए कि अगर ये बात होती है तो क्या हो सकता है। ये मैंने आपको याद होगा कि जब मैंने अपनी एक वीडियो भी की थी कि जब ये प्रेशर जोन में था तो हमने कई दफ़ा डिस्कस किया था कि इंडेक्स की एब्सोल्यूट सपोर्ट कहाँ पे है, और हमने इसको, उसका बेसिस हमने इस तरह रखा था कि अगर अगर ये इंडेक्स को हम कहते हैं जी कि इसको इसको जो एब्सोल्यूट सपोर्ट है इसकी, वो हम कहते हैं कि इट्स इन 28-27 के आरएसआई पे है। तो 28 और 27 के आरएसआई पे जब इंडेक्स आपका वाज अराउंड 44-45,000, तो हमने एब्सोल्यूट आप सपोर्ट हमने कैलकुलेट की थी कि अगर इतने इंडेक्स की पॉइंट में चेंज आए तो आपका आरएसआई 27-28 पे होगा। तो दैट फिगर वाज 42,200। तो हमने ज्यूम किया था कि मार्केट अगर नीचे जाती है तो 42,200 पे फिलहाल एक एब्सोल्यूट सपोर्ट नजर आती थी कि वहां पे आपका आरएसआई केसी 100 इंडेक्स का 27-28 हो जाता है, जो हमें नजर आ रहा है कि पिछले एक साल में इसको हमेशा मिली है। अनटिल और अनलेस हम इसको बैक इन मार्च 2020 करें, जब कोविड का एक बड़ा क्रैश आया और तब हमने आरएसआई को गिरते हुए देखा अराउंड 15 की वैल्यू पे, तब भी मेरे ख्याल में हम अगर कहें तो फिर 40,000 से भी के इंडेक्स की वैल्यू से इंडेक्स को नीचे जाते हुए हम नजर नहीं आता। अब अभी हमारे पास इंडेक्स अब 45 पे तो नहीं, इट्स ऑन 48 परफॉर्म करके चला गया। तो मैं, मेरे ख्याल में अगर आज आपका इंडेक्स आरएसआई हमारे पास वैल्यू है इट्स ऑन 73, और मैं कहता हूं कि मार्केट में एक बहुत ही बुरा अनफोर्सीन इवेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे, और मार्केट क्रैश होने को जा रही है या बहुत बुरा उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट चली गई है, वटएवर जो कोई भी फैक्टर है, जो भी चीज ने ट्रिगर किया है, तो फ्रॉम वैल्यू ऑफ 73 टिल 27-28 पे आने तक मेरे ख्याल में वही है 42 या 43 मेरे ख्याल में अब बनेगा। इट्स ऑन 48। अब 5,000 आप माइनस कर ले, मेरे ख्याल में 4,000 to 5,000 का आप मार्जिन रखें, ये मैक्सिमम हो सकता है जिस पर मार्केट इस किस्म का फॉल ले या आप इसको क्रैश कह लें इन फोर्सीन इवेंट में। फिलहाल आज के ग्राफ को हम अगर देखें तो इचिमोको क्लाउड इसको अभी बिल्कुल क्लियर अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपसे यही कहा है कि हम इसमें करेक्शन हमें चाहिए, होनी चाहिए। इसका आरएसआई इज ऑन 73 और वो बॉट में है। मैक्सिमम 73 से जो उसका रिसेंट हाई है डेट इज 79 जहां तक ये जा सकता है, और उसके बाद हाईएस्ट आरएसआई अगर हमें दे सकता है तो 88 का। तो मेरे ख्याल में जो इसको उसके अगर ये देता भी है तो ये मेरे ख्याल में फ्रॉम 73 टू 79 ये कोई 700-800 पॉइंट ही बनते हैं, और इसके बाद भी इसमें करेक्शन बनती है। और अगर इसको करेक्शन चाहिए तो जो हमने आपसे हिस्ट्री के साथ कंपेयर किया था, इसको अपने 59 टू 60 के आरएसआई पे आना चाहिए। तो अगर ये 59 टू 60 के आरएसआई पे आना चाहिए तो अभी के हिसाब से इसको 800-850 पॉइंट की करेक्शन लेनी चाहिए। हमने इसको ये भी कहा था कि हिस्टोरिकली जब लास्ट टाइम ये अपने इसी किस्म के इसने प्रेशर जोन बनाया और निकली अपनी इसने बुलिश रन स्टार्ट की, तो तब भी मार्केट ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक दिन 406 और एक दिन 426 पॉइंट्स, इस तरह इसने करेक्शन दी। तो मेरे ख्याल में यही इसी किस्म की एक करेक्शन हमें 2-3 अगर सेशंस मिलते हैं तो मार्केट एक अच्छे जोन में आ जाती है जहां से वो अपनी फर्दर कैरी कर सकती है, अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सकती है। अब आप अगर यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड्स को, तो बॉलिंजर बैंड्स जो बिल्कुल अपने अपर बैंड पे फॉल कर रहे थे, अभी जो आपने 2-3 फ्लैट सेशंस देखे हैं हमने लास्ट 2-3, उसमें ये हुआ है कि बॉलिंजर बैंड्स का अपर बैंड ऊपर एक्सपैंड कर गया है। आपको वो डिपेक्ट कर रहा है कि आपको ज्यादा फ्लक्चुएटेड मार्केट फ्लक्चुएशन नजर आएगी, ज्यादा वॉलिटिलिटी नजर आएगी, चेंज है।
और वो कैंडल अपर बैंड से नीचे आ गई है, तो हमारे पास फिर फर्दर क्वेश्चन है थोड़ी सी परफॉर्मेंस का यहाँ पे मार्केट के लिए। तो मे बी अभी भी आगे के लिए आप शायद थोड़े से एक दो ग्रीन सेशंस, मगर इतने मेजर ग्रीन सेशंस आपको ना मिल रहे हो। वही है कि मार्केट रिक्वायर्स सम एडजस्टमेंट यहाँ पे। जो स्टॉक हैस्टिक है, स्टॉक हैस्टिक को भी अगर आप देखिए तो वो अब क्रॉसिंग हो रही है दोबारा ब्लू लाइन की, वो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे रेड लाइन के लिए। तो हम अगला सेशन मे बी आपको फिर भी थोड़ा सा ग्रीन मिले। आगे के लिए हम ग्रीन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट को हम बजट की अनाउंसमेंट तक हम ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये दिस मार्केट में एक अपबीट है, बजट से एक अच्छी होप्स लगाई हुई हैं। एमएसीडी भी अपवर्ड डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रही है, मगर बीच में डिप्स जरूरी हैं, करेक्शन जरूरी है। वही गेमर बॉय के कमेंट के हवाले से जो कह रहे थे कि अगर जहांगीर तरीन साहब, जहांगीर एज फार एज आई बिलीव, मेरे ख्याल में उनकी 26 को हेयरिंग है जिसमें कोई फैसला होना है। 11 तारीख को बजट ने प्रेजेंट होना है, उसने प्रेजेंट होना, उस पर काफी अरसा बहस चलती है। आई डोंट नो क्या गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इख्तियार करती है, आई डोंट नो, मगर वो उसको लिंगर करते हैं, आगे करते हैं, या उससे पहले बजट को पास करा लेते हैं। लेट्स सी, टाइम विल टेल। मगर अभी तक मुझे एक अपबीट नोशन ही नजर आता है, मार्केट विल परफॉर्म, मगर उसको डिप्स या करेक्शंस की जरूरत है, छोटी मोटी डिप्स की। यहाँ पे विलियम्स एलिगेटर भी बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में है। आपका कमोडिटी चैनल इंडेक्स की वैल्यू इज 121, और इसके पास हाईएस्ट क्वेश्चन है जाने का। इट्स क्लियरली डेट्स ऑन जी 200 जी, बल्कि 225 125। तो इस कमोडिटी चैनल इंडेक्स के पास भी काफी क्वेश्चन है ऊपर जाने का। अगर आप यहाँ पे देखिए और केसी ऑल शेयर को देख लें तो दैट इसका भी अपवर्ड ट्रेंड इचिमोको से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। आरएसआई इस 75 जो केसी ऑल शेयर इंडेक्स का है, और स्टॉक हैस्टिक भी इसका वो बॉट जोन में क्रॉसिंग में चल रहा है। ये भी अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, मगर इट रिक्वायर्स अ डिप एंड अ करेक्शन। मैं कंक्लूड करूं अपने आज के सेशन को, तो एमएसीडी इज बुलिश फॉर अस, इचिमोको इज बुलिश फॉर अस, कमोडिटी चैनल इंडेक्स को मैं न्यूट्रल रखूंगा, बोलिंजर बैंड्स इज आल्सो न्यूट्रल, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अब काफी ओवरबॉट में। मैं इसको बेरिश नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूं कि इंडिकेट कर रहा है आपको करेक्शन। स्टॉक हैस्टिक भी इंडिकेट अपने ओवरबॉट में है। विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश, मार्केट इज इन इट्स बुलिश रन, अपवर्ड ट्रेंड में जाती हुई नजर आती है, मगर आप डू एक्सपेक्ट कीजिए, आपको डिप्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में 800 से 1000 पॉइंट की करेक्शन होनी चाहिए मार्केट में, जो ड्यू है, और होगी। किस तरह मिलती है? 2 सेशंस में मिलती है, 3 सेशंस में मिलती है, मगर वही बात है कि मार्केट आपकी आरएसआई 73 से निकल के उसके आरएसआई को 59 टू 60 तक जरूर आना चाहिए। एवरेज ट्रू रेंज इज 506 पॉइंट्स। इट मींस कि ऑन एवरेज आपके मार्केट इतनी वॉलेटिलिटी, हर रोज इतने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी दिखा रही है। आपका पहला सपोर्ट इन केस मंडे को मार्केट रेड होती है तो है 48,061, सेकंड इज 47,910, और थर्ड सपोर्ट आपको मिलेगी 47,728 पे। इन केस ग्रीन होती है तो 48,394 पे पहली रेजिस्टेंस है, उसके बाद 48,576 पे द सेकंड रेजिस्टेंस, एंड थर्ड इज 48,727. This is it for viewers, for today viewers. Disclaimer at the end: no buy and sell recommendation, no entry exit points. This is just a basic information video. I hope आपकी investment safe रहे. You make more money in stock market. Take care. Allah Hafiz.